वेलकम बैक गाइस। आज हम लेके आए हैं 12th क्लास के लेसन 1, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसके 2 क्वेश्चन हम पहले समझ चुके हैं। आज हम तीसरे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, इस पे नहीं जाना, क्योंकि फेयर में से क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, पर हम क्वेश्चन तीसरा समझ रहे हैं। पहले पार्ट का 2 हम पहले समझ चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है इसका, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग टू फ्रेंच। व्हाट माने क्या, बाज माने था, मोर टेम्पटिंग माने ज्यादा आकर्षक, टू फ्रेंच माने फ्रेंच के लिए, फ्रेंच के लिए ज्यादा आकर्षक क्या था। रेदर देन गोइंग टू स्कूल, रेदर देन गोइंग टू स्कूल का मतलब होता है विद्यालय जाने के अलावा, विद्यालय जाने के अलावा उसको क्या ज्यादा आकर्षक लग रहा था। तो व्हाट माने क्या, वाज माने था, मोर माने अधिक, टेम्पटिंग माने आकर्षक, टू फ्रेंच माने फ्रेंच के लिए। देन मतलब होता है के अलावा, विद्यालय जाने के अलावा उसको और ज्यादा क्या आकर्षक लग रहा था। आंसर है ही फाउंड बॉम एंड ब्राइट वेदर। ही माने हुआ है, फाउंड माने पाता है, बॉम माने गरम, एंड ब्राइट माने चमकीला, वेदर माने वातावरण। वह पाता है बढ़िया, गरम और चमकीला वातावरण। विद द बर्ड संग एंड प्रूसियन सोल्जर ड्रिल्स मच मोर टेम्पटिंग रेदर देन गोइंग टू स्कूल। जहां उसको विद्यालय जाने का प्रूसियन सोल्जर जो अभ्यास कर रहे थे, अपना ट्रेनिंग कर रहे थे, वो और चिड़ियों का चहचहाना और गर्म वातावरण, चमकीला वातावरण जो मौसम था, वो उसको बढ़िया लग रहा था। तो ही फाउंड वार्म एंड ब्राइट वेदर, तो कैसा मौसम पाता है, गर्म और चमकीला। विद द बर्ड संग एंड प्रूसियन सोल्जर ड्रिल, तो पक्षियों का चहचहाना एंड प्रूसियन सोल्जर ड्रिल्स, प्रूसियन सोल्जर का वहां अभ्यास करना। मच मोर टेम्पटिंग रेदर देन गोइंग टू स्कूल, विद्यालय जाने के अलावा उसको ये सारी चीजें ज्यादा आकर्षक लग रही थी। चलिए अगला समझते हैं, जिसमें से एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे। तो जिस दिन वो विद्यालय जा रहा था, उस दिन विद्यालय के बारे में उसने क्या असाधारण देखा। व्हाट माने क्या, डिड माने सहायक क्रिया, फ्रेंच माने फ्रेंच, नोटिस माने गौर करना, देखना, दैट माने की, वाज माने था, अनयूजुअल माने असाधारण, अबाउट माने के बारे में, स्कूल माने विद्यालय, दैट डे माने उस दिन। तो उस दिन फ्रेंच ने विद्यालय के बारे में क्या असाधारण देखा। आंसर समझते हैं, देखो। दैट डे, दैट डे माने होता है उस दिन, फ्रेंच माने फ्रेंच, नोटिस माने क्या करता है, गौर करता है या देखता है। द absence ऑफ राउटिंग हस्टल एंड बस्टल, हस्टल एंड बस्टल का मतलब होता है चहल पहल। absence माने होता है अनुपस्थिति, चहल पहल की पूरी तरह से अनुपस्थिति थी। देयर वाज ए साइलेंस इन द स्कूल, और पूरे विद्यालय में साइलेंस यानी शांति थी। लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की सुबह। एवरीबडी लुक्ड सैड, और ऊपर से हर एक व्यक्ति कैसा दिख रहा था, दुखी दिख रहा था। आइए अभी एक और क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहली वीडियो मैंने इसकी डाली थी इसी लेसन की, जिसमें बताया था बेर्लिन से आदेश आया था। अब उस आदेश के कारण क्या क्या बदलाव आया था, वो हम इस क्वेश्चन में समझने वाले हैं। तो व्हाट चेंज यानी क्या बदलाव। डिड मतलब सहायक क्रिया, ऑर्डर माने आदेश से, फ्रॉम माने से, बेर्लिन, बेर्लिन यानी बेर्लिन एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है, काउज माने कारण, इन माने में, स्कूल माने विद्यालय में, और दैट डे माने उस दिन। तो व्हाट चेंजेस द ऑर्डर फ्रॉम द बेर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे। तो बर्लिन से जो आदेश आया था, उसके कारण विद्यालय में क्या क्या बदलाव आए। आंसर है देयर वाज ए साइलेंस इन द स्कूल एवरीवेयर। पहली बात तो ये थी कि विद्यालय में हर जगह क्या थी, शांति थी। देयर वाज माने, देयर माने यहाँ, बाज माने थी, साइलेंस माने शांति, इन स्कूल यानी विद्यालय में, एवरीवेयर माने हर जगह। एम हेमल बाज वेरी सैड, और एम हेमल जो टीचर थे वो बहुत ज्यादा
दुखी थे। टीचर किसके थे ये? टीचर थे जो फ्रेज नाम का लड़का था उसके। दूसरा क्या बदलाव आया था? दूसरा बदलाव आया था द स्टूडेंट्स बिकम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस। जो छात्र हैं वो अपनी कक्षाओं में ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगे। द स्टूडेंट्स माने छात्र, बिकम माने होना, मोर अटेंटिव माने ज्यादा ध्यान केंद्रित करना, इन देयर क्लासेस यानी अपनी कक्षाओं पे, अपनी कक्षाओं पर ज्यादा ध्यान देने लगे। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है द विलेजर्स। द विलेजर्स माने ग्रामवासी, वर माने थे, सिटिंग माने बैठे हुए, एट द बैक बेंचेस। जो बैक बेंचेस क्लास में खाली पड़ी रहती हैं, खाली पड़ी थी, उसमें गांव वाले बैठे थे। विलेजर्स माने होता है ग्रामवासी, विलेज माने होता है गांव, लेकिन यहाँ शब्द है विलेजर्स। विलेजर्स यानी ग्रामवासी। वर माने थे, सिटिंग माने बैठे हुए थे, एट द बैक बेंचेस यानी पीछे की जो बेंच थी खाली उन पर। दे हैड कम टू शो देयर रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हेमल। वे आए थे। दे माने बे, हैड माने सहायक क्रिया, कम माने आए, टू शो माने दिखाने के लिए, देयर रेस्पेक्ट माने उनका सम्मान, एंड ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कृतज्ञता, टू एम हेमल यानी एम हेमल को कृतज्ञता और सम्मान देने के लिए आए थे।